यह लोला है, लॉस एंजल्स की एक मेहनती महिला और शराब कंपनी की एक कार्यकारी। उसके बाईं ओर हामिश है, लोला का दोस्त, जो उसे सिडनी जाकर हेजल वॉन नामक प्रसिद्ध शराब वितरक से अनुबंध करने का सुझाव देता है। वह यह भी बताता है कि वॉन वाइन्स का अमेरिका में कोई आयातक नहीं है। हामिश अपने सभी रेस्तरां लगाने को तैयार था, बशर्ते वह यह सौदा कर पाती। अगले दिन वह सिडनी जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दफ्तर में वह अपनी सहकर्मी से बातें करती है जब तक उसका रूखा बॉस आकर उसके काम की तारीफ नहीं करता। वह अगले काम की याद दिलाकर चला जाता है। जब दोस्त जिद करती है तो वह उसे वॉन वाइन्स के बारे में बताती है। उसी रात वह डिनर के लिए अपने पिता के घर जाती है। यह कार्लोस है। उसके पिता जॉन और डायना उसके दोस्त हैं। वे भी उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि उसने 2 साल पहले तलाक लिया। खाने के बाद कार्लोस उसे नया प्रेम जीवन शुरू करने का सुझाव देता है, क्योंकि टाइलर के छोड़ने के बाद उसने प्यार से दूरी बना ली थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर लोला अपने सहकर्मी को वॉन वाइन्स पर प्रेजेंटेशन देते देख हैरान रह जाती है। और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब बॉस ऑन्ड्रा को सिडनी ले जाने और सौदा होने पर उसे प्रमोशन देने का फैसला करता है। बॉस के फोन पर जाने पर वह उसे बताती है कि उसने ही ऑन्ड्रा को वॉन वाइन्स के बारे में बताया था और सिडनी जाने की वह हकदार थी। लेकिन वह नहीं सुनता। मीटिंग रूम में वह कहती है कि वह बॉस की बेवकूफ़ी और स्वार्थ से थक चुकी है, इसलिए वह आखिरकार नौकरी छोड़ देती है। लोला सलाद इंपोर्ट्स नाम से अपनी कंपनी खोलने का फैसला करती है। उसे एक बड़े खाते की जरूरत थी और अपनी फर्म को बढ़ाने के लिए वॉन परिवार। लोला को पता चलता है कि वॉन वाइन्स का एक एयरबीएनबी कॉटेज है, तो उसकी योजना वहां मेहमान बनकर रहने और किसी तरह हेजल को अपनी कंपनी का प्रस्ताव देने का सही मौका ढूंढ। हालांकि उसके पिता को लगा कि यह दूर है, फिर भी वे उसके विचार को प्रोत्साहित और समर्थन करते। कुछ ही समय बाद हम लोला को वॉन वाइन मालिकों के सिडनी स्थित फार्म पर पहुंचते देखते हैं। पहुंचने पर वह एक आदमी से मिलती है जो मदद की पेशकश करता है, लेकिन चाय से भरे बैग के साथ गिर जाता है और टैक्सी के साथ घर के चारों ओर देखते हुए मैक्स नाम का एक आदमी अंदर आता है और व्यंग्य से पूछता है कि क्या वह तिजोरी का कोड ढूंढ रही थी। वह उसे कॉटेज दिखाने को तैयार था। मैक्स उसे कॉटेज में सेल्फी लेने या जो चाहे करने को कहता है, लेकिन हेजल वॉन को परेशान न करने की उनका एक कर्मचारी आकर उस आदमी के बारे में बताता है जो पहले टैक्सी के साथ चला गया था। वह फार्म पर काम करता था, लेकिन तनाव को संभाल नहीं पाया। इसके बाद वह हेजल वॉन से मिलती है और अपनी नई कंपनी के बारे में बताती है। हेजल प्रभावित नहीं हुई और कहा कि अगर यही कारण था तो उड़ान बेकार गई। जब उनका कर्मचारी छोड़ गया, लोला ने पूछा कि क्या वह काम कर सकती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे आखिरकार काम करने का मौका मिलता है। मैक्स उसे सारे नियम और काम सिखाने के लिए जिम्मेदार था। लोला को मामूली, कठिन और नीरस काम दिया जाने वाला था। बाड़ की मरम्मत शुरू करने से पहले वह उसे कंगारुओं के बारे में बताता है। वह उन्हें देखने के लिए उत्साहित थी, पर उसने कहा वे शायद उसे धक्का दे सकते हैं। बीच में ट्रक काम करना बंद कर देता है। मैक्स हैरान था कि उसके पास टोपी या जूते नहीं थे, तो उसने अपनी टोपी दे दी। मैक्स कहता है ज्यादा उम्मीद न रखे और वह झोपड़ी में 3 छात्रों से मिलती है। अचानक वे किसी को चिल्लाते। वह बताती है कि उसने सारा गर्म पानी इस्तेमाल किया और फिर अपने चार्जर से सिस्टम शॉर्ट सर्किट कर। सुबह उसके कॉटेज साथी उसे साथ बैठने को कहते हैं, पर उसे नहीं पता था कि वे उसके साथ। अचानक मैक्स आता है और उससे पूछता है। हम देखते हैं कि वह उसे धातु के तार को मोड़ने की प्रक्रिया समझा। उसने काम शुरू किया और एक भेड़ को खाना खिलाने की कोशिश की, पर वह इसमें अच्छी नहीं थी। लोला लाल टैग वाली भेड़ों को अलग करने में भी असफल रही। बाद में उसकी नजर वह उसके जूतों की तारीफ करती है और बोतलें मंगवाने की पेशकश करती है, पर हेजल को दिलचस्पी नहीं थी। बातचीत के बाद वह बाहर जाती है। अचानक मैक्स उसे उठा लेता है क्योंकि वहां एक भूरा सांप था। शौचालय साफ करने के बाद एक शांत अगली सुबह वह उठती है और काम के लिए तैयार होती है। काम पर वह कुछ मूर्खतापूर्ण करती है, जिससे हेजल उसके पास विकल्प कम थे और वह सिडनी छोड़ने को तैयार। उसने मैक्स से हवाई अड्डे ले जाने को कहा और वे उसके पुराने ट्रक में चल पड़े। ट्रक फिर से अजीब व्यवहार करने लगा और बीच में रुक गया। दोनों पैदल चले। जहां उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया उससे नफरत करता है, पर मैक्स ने कुछ प्रेरक बातें कहीं। लोला ने बताया कि उसके पिता कार्लोस उसके आदर्श थे और कैसे वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। रात को वह जागी और हेजल वॉन के परिवार के इतिहास की किताब पढ़कर अगली सुबह लोला ने छात्रों की गर्म पानी की समस्या हल कर दी, जिससे उनका दिन बन गया। वे उसे नए जूते कपड़े देकर अपनी टीम में शामिल करते हैं। नाश्ते में वह मैक्स को बताती है कि वह रहने वाली है। वह उसे रात पढ़ी किताब के बारे में बताती है जो उसे प्रेरित करती है। वह उसे एक काउबॉय हैट भी देता है। लोला हैरान थी कि उसे पता था कि वह रहेगी। लॉस एंजल्स में ऑन्ड्रा अपने बॉस की मांगों से परेशान हो रही थी। हम लोला को मैक्स को काम करते देखने छिपते हुए देखते हैं।
शाम को पूरे समूह के साथ मैक्स गिटार बजाता है और लोला गाने लगती है। उसकी सुंदर आवाज सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए और आनंद लिया। यह शायद लंबे समय में सबसे भावुक पल था जो उन्होंने महसूस किया और वे सब उसके साथ गाना गाने लगे। अगली सुबह वह हेनरी के साथ नाश्ता कर रही थी। वह उसे बताता है कि यहाँ काम करते हुए भी जीवन का आनंद ले रहा था, यानी काम और जीवन का। मैक्स उसे यह भी बताता है कि उसे अभी अभी प्रमोशन मिला। उसने देखा कि उसका और बूढ़ी भेड़ का एक खास। वह उसे बताता है कि वह भेड़ अगले रविवार के खाने में परोसी जाएगी, लेकिन वह भेड़ को आश्वासन देती है कि उसे कुछ नहीं होने देगी। वह अपने कॉटेज के साथियों के साथ घुल मिल गई और उनके साथ काम का आनंद लेने लगी। ऑन्ड्रा को यह भी पता चलता है कि लोला ऑस्ट्रेलिया में है। रात में लोला अपने पूर्व प्रेमी और उनके रिश्ते के बारे में साथियों को बताती है। वह बाहर जाती है और मैक्स को हेजल के पूल में तैरने के लिए तैयार बैठा पाती। वह उसे पूल में आने की चुनौती देता है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा। जब वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, अचानक हेजल आती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती। अगली सुबह बाइक चलाने का समय था, लेकिन मैक्स को लोला पर भरोसा नहीं था, पर उसने बाइक चलाकर उसे चौंका दिया। वह हैरान रह गया और उसे प्रो कहने लगा। मैक्स उसे अपने अतीत के बारे में बताता है कि वह गुस्सैल और विनाशकारी था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उसकी माँ को मैक्स शहर में ज्यादा समय बिताता था, फिर समझा और अच्छा इंसान बन गया। लेकिन तब तक बहुत देर। लोला मैक्स से कहती है कि वह भेड़ों को नहीं ले जाना चाहती और जल्द ही वे एक खूबसूरत जगह, एक झरने पर पहुंच जाते हैं। ऑफिस में बॉस ने ऑन्ड्रा को निर्देश दी क्योंकि उसे लोला का पता चल गया था। बाद में लोला को उसके कुटीर साथी ने पीने के लिए आमंत्रित किया और वे नाचने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। माहौल पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक था और यह धरती पर स्वर्ग जैसा। वे एक मध्यम आयु के व्यक्ति के साथ एक खतरनाक खेल पर दांव लग। दूसरी ओर यह पता चलता है कि हेजल मैक्स की बहन है। वह चाहती है कि वह बाहरी दुनिया देखे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में न रहे। मैक्स को यहाँ अच्छा, पर वह बताती है कि उसने उसे और लोला को पूल में देख। वह उसके बारे में अच्छा सोचता है, जिस पर वह मुस्कुराती है। हेजल मैक्स से पूछती है कि क्या वह लोला को अपनी भावनाओं के बारे में बताने वाला था, लेकिन वह किसी को कुछ भी बताने से इनकार कर। बार में एक अधेड़ व्यक्ति स्कोर लिख रहा था, तभी बाहर लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बार की लड़ाई 1 मिनट तक चलती है, फिर लोला सीटी बजाती है और मालिक सबको रोक देता है। बाद में वह मैक्स से शिकायत करता है कि लोग उसके लिए जीवन कठिन बना रहे हैं, लेकिन मैक्स उसे चीजें सुलझाने के लिए पैसे दे। नशे में धुत लोला मैक्स से पूछती कि वह उसके बारे में क्या। वह धीरे धीरे उसके पास बैठने के लिए। वह पूछती है क्या वह खुश थी, तब वह कहता है कि उसे कुछ बताना था। उसे नशे में देखकर वह कुछ नहीं कहता और उसे वहां से बाहर ले जाता है। अगले दिन मैक्स नाश्ते पर उसके साथ बैठता है। वह शर्मिंदा थी, पर मैक्स ने कहा कि सब ठीक है। वह उसे उसी रात कैंपिंग पर आमंत्रित करता है और वह अपना बैग पैक कर। वे वॉन परिवार के कारखाने में भी जाते हैं, जहाँ वह उनकी शराब छकती है। कर्मचारी महंगी शराब खोलने की पेशकश करता है, पर $200 की कीमत पर वह मना कर देती है। उसे अभी भी नहीं पता कि मैक्स हेजल वॉन का भाई है और पूरी कंपनी का मालिक है। किसी कारण से वह उसे सच बताने में हिचकिचाता। बाद में जब लोला ने कहा कि वह अकेला लगता है, वह बताता है कि अकेलापन उसका बहाना था ताकि वह सुरक्षित रहे और प्यार में न पड़े। वे एक छोटा कंगारू देखते हैं और यह सही मौका है जब वह ड्राइंग कर रही थी और हेजल को अपनी कंपनी का नया आइडिया बताती है। वह हेजल की माँ साइबेले को प्रेरणा बताती है। मैक्स अपनी माँ के बारे में बताने वाला था, पर वह बोलने लगती है और वे एक रोमांटिक पल बिताते हैं। सुबह वह खुलासा करता है कि वह मैक्स वॉन है। उसकी बातें सुनकर वह भ्रमित हो गई, पर उसने बताया कि वह एक गुप्त निवेशक है और हेजल और अब उसके अलावा कोई नहीं जानता। लोला उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और नाराज। वापस आने पर उसे अपना पूर्व बॉस मिलता है, जो उसे मिथॉन्स में वापस लाने और पदोन्नति देने आया था, लेकिन वह वापस जाने से मना कर देती है और हेजल को शुभकामनाएं। हेजल मैक्स से पूछती है कि उसने अपनी सच्चाई इतनी देर से क्यों बताई। उसकी सहकर्मी लोला से बात करती है और अपने व्यवहार के लिए माफी। लोला अपनी पसंदीदा पुरानी भेड़ से मिलती है और उसे अलविदा। झोपड़ी में उसके सभी दोस्त एक नई चुराई गई शराब। लोला उनका सामान भी वापस कर देती है। अमेरिका जाने से पहले वह मैक्स से वे एक छोटी सी भावुक बातचीत करते हैं, जहां मैक्स कई महीनों बाद लोला ने आखिरकार अपना दफ्तर स्थापित कर लिया है। उसकी दोस्त बताती है कि मिथॉन्स और वॉन परिवार अलग हो गए हैं। वह पूछती है कि क्या लोला ने मैक्स को फोन किया, पर उसने नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक वाइन प्रमोशन में मैक्स अचानक आ जाता है। वह कहता है कि उसकी भेड़ उसे याद कर रही थी, पर सच में वह अपनी गलती सुधारने आया था। अंत में हम उन्हें शादी का आनंद लेते और खुशियां मनाते देखते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया। कृपया लाइक बटन दबाकर समर्थन करें।